अरे जम्मू देश भारत था अपना, अरे पीर में सुन लो और जो मूल निवासी राजा यहाँ का बाटो नाम शंकर याद रखना, जो भारत खंड के राजा हुआ करते थे राम था शंकर, और जब शंकर राजा पूरे भारत खंड के राजा थे, एक बार क्या हुआ, और ब्रह्मा विष्णु तिब्बत से है व्यापार करने के है भारत देश में अपनो भैया समूने में तो है लगा। ये ब्रह्मा विष्णु तिब्बत से आए थे, विदेश से आए थे, और इन्हें भारत में आकर के राजपाट करने की कोशिश की, यहाँ व्यापार करने के लिए आए, लेकिन हुआ क्या, और 7 बार युद्ध करो है। यहाँ के राजा शंकर थे, मैंने पहले बताया कि पहले दूसरे देश को जब जीता जाता था तो पहले युद्ध करते थे। यहाँ के राजा शंकर बड़े बलवान थे, जो मूल निवासी थे, और 7 बार युद्ध करो है, एक बार ये जीते और शरीर बल से मन के बल से, तन के बल से मन के बल से, के राजा शिव ने हरा। याद रखना, भगवान शंकर बड़े विद्वान और बलवान थे, बलवान भी थे और विद्वान भी थे, लेकिन एक बात बता दूं, बलवान को और विद्वान को एक ही चीज से दोनों चीज खत्म हो जाती है। शराब पिलाना सिखा दो, उसकी ताकत भी खत्म और बुद्धि भी, दोनों खत्म हो जाती है। राजा शंकर को परास्त करने का कोई और उपाय नजर नहीं आया, सोचा इसको ताकत से हम हरा नहीं सकते और बुद्धि में इससे हम जीत नहीं पा रहे क्योंकि ये बड़ा विद्वान है, तो फिर क्या किया जाए। एक बड़ी तोप होती है, एक रास्ता है, जब किसी को किसी तरह से जीता नहीं जाए तो एक रास्ता है इंसान को खत्म करने का, आप जानते भी होंगे और नहीं जानते हो तो सुनो। ब्राह्मण राजा दक्ष जो कहिए ताकि बेटी उमारे नाम कहा, राजा था एक प्रजापति, नाम था दक्ष प्रजापति, जो ब्राह्मण जाति के थे। इनकी एक बिटिया थी, नाम था उमा, उसी को गोमा कहते, उसी को पार्वती कहते हैं। उमा बिटिया की है शादी, अब शंकर के संगति करना। बता रहा हूं शराब की दुष्परिणाम, शराब के कारण क्या हुआ। राजा शंकर की शादी उमा के साथ करा दी है, राजा दक्ष की बेटी है, और उस लड़की से कह दिया है, लड़की हाँ शंख भांग और बिसरे धतूरे और पीस पीस के पियो पिवा, और जब जब भूखो हो समय है तब जाए तू पियो और पार्वती, हाँ ये तेरा पति है, और सुन हमने तेरी शादी कोई अच्छे हालातों में नहीं की, ये मूल निवासी है, छूत है, और तू ब्राह्मण की बेटी है, लेकिन हमने तेरी शादी इसलिए की क्यों कि हमने इस राजा को बर्बाद करना है तेरे सहारे। कैसे भैया कैसे करूंगी कि तू इसको भंग धतूरा विष संख्या घोट घोट के देती रहना, और ये नशीले पदार्थ तो इसको पिलाएगी तो ये कभी होश में नहीं आएगा, और जब ये कभी होश में नहीं आएगा
तो अपनी राजपाट नहीं चला पाएगा, गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा, और जो सिंहासन पर नहीं बैठ पाएगा तो भारत देश की प्रजा का, भारत देश के मूल निवासियों का भला नहीं कर पाएगा। ये शराब के कारण हुआ। लोग क्या हुआ? और शंकर और ये ब्रह्मा विष्णु दोनों भैया शंकर सिंहासन बैठे, और नशा में अब शंकर जी फंस गए। अरे नशा में अब शंकर जी फंस गए। मर्द सुनिए के अब तो जैसे शंकर भगवान होश में आने की कोशिश करते, पार्वती अम्मा लेकर 1.5 हाथों को गिलास तैयार खड़ी रहती। लपी मित्रों, शराबी को शराब पिलाते रहो 24 घंटे, वो मना नहीं करेगा। ऐसे ही आदत शंकर जी को पड़ गई, और जैसे शंकर जी होश में आने की कोशिश करते, ये पार्वती अपना सुंदर रूप बना लेती थी, एकदम से मेकअप करके तैयार हो जाती, अप टू डेट, और सुंदर मोहनी सूरत लेके मुस्कुरा के कहती, लो पिया और पी लो, तुम्हारी पत्नी पिला रही है। और मर्द की फितरत तो होती है कि कोई महिला मुस्कुरा के जहर भी दे तो पी लेता, ये तो मरने के लिए तैयार है। याद रखना, पार्वती ने दे दे करके जहर, दे दे करके विष, दे दे करके भंग, और शंकर की मति को भ्रष्ट कर दिया, उसकी बुद्धि को बेकार कर दिया। और इसी शराब के कारण तन भी चला गया और मन भी चला गया। उसकी बुद्धिमान जो शंकर था, विद्वान शंकर था, वो बुद्धिहीन शंकर हो गया, और बलवान शंकर था, वो बलहीन शंकर हो गया। किसके कारण हुआ? इस शराब के कारण हुआ। इसलिए याद रखो, इस शराब ने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। अरे शराब ने भगवान शंकर को नहीं छोड़ा, इस शराब ने हमारा पूरा राजपाट लूट लिया है। और ब्रह्मा और विष्णु के हाथ में जिस दिन से हमारा राजपाट गया है मित्रों, कारण चाहे कोई भी हो, सदी चाहे कोई भी हो, युग चाहे कोई भी हो, आज तक आप देख लो मूल निवासियों के हाथ में राजपाट आज तक नहीं आया। ये किसके कारण? किसके कारण? ये शराब के कारण हुआ। अगर घर का मुखिया शराब पिएगा तो पूरे घर का संचालन ठीक नहीं होगा। ऐसे ही इस देश का मुखिया शंकर राजा था, और राजा शंकर शराबी बन गए तो पूरे देश का सत्यानाश हो गया। सत्यानाश किसने किया? ये शराब ने किया। तो भगवान बुद्ध ने तब कहा, सुरा मेर मज्ज पमादट्टाना सिक्का पदम समादयामि, मैं कच्ची पक्की शराब का कभी सेवन नहीं करूंगा। और शराब पियोगे, नशा करोगे तो शंकर की तरह पूरी दुनिया लुटा दोगे, अपने घर को बर्बाद कर दोगे। इसलिए मैंने कहा कि शराब मत पियो। कितनी बड़ी बात निकली शराब की? छोटी थी, बहुत बड़ी बात थी। इसलिए याद रखना,